गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आ गए हैं ज्ञान टेक्निकल क्लासेस की ओर से आपको नया टॉपिक लेके। पार्ट नंबर फर्स्ट है सीआई एंड एसआई का, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें सभी लोग जुड़ जाइए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सीधे जुड़ जाते हैं और बस क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सभी रेडी हैं मेरे साथ क्लास अटेंड करने के लिए। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है। नंबर एक बात है कि इसमें आपको पढ़ना है एसआई, माने साधारण ब्याज निकालना है। दूसरा पढ़ना है सीआई पढ़ना है। तीसरा डिफरेंस आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएं। और चौथे नंबर पे आपसे दर पूछी जाएगी। पाँचवें नंबर पे ईयर यानी वर्ष, ठीक है। और पाँचवें नंबर पे ये हो गया। और इसके बाद 6 नंबर पे आपसे पूछा जाएगा अमाउंट, माने मिश्र धन होता है जो, ठीक है। तो मिश्र धन के बारे में कहेंगे। तो मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं अमाउंट। और 7वें नंबर पे आपको जो मूलधन होता है वो पी से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं मूलधन। ये आपसे पूछा जाएगा। बस इतनी चीज़ें पढ़नी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। और आपने इसके बारे में सबसे पहले सीआई और एसआई का फार्मूला आपने रटा होगा। और एसआई का मान लीजिए साधारण ब्याज, एसआई का फार्मूला जो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100, इसी पे लगाते हैं ना। तो ये फार्मूला है। A = आपने पढ़ा है P1 + R अपॉन 100 होल पावर n माने समय है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है। और ये डिफरेंस जो होता है इसके बारे में भी आपने पढ़ा है। डिफरेंस निकालते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज माइनस कर दें, या दोनों में जो ज़्यादा आएगा ना उससे माइनस कर दीजिए। तो सीआई डिफरेंस एसआई, ठीक है, इससे हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये आपने बेसिक में फार्मूले पढ़े हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग सबसे पहले एक बेसिक से क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद में इसको हम मतलब चुटकियों में कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि P दे रखा है, P मतलब मूलधन दे रखा है 1000 रुपया, 1000 रुपये। और आपके सामने दर भी है, दर कितनी दी है 10%। तो आप ये समय भी दिया गया है 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष। और आपसे पूछा गया है डिफरेंस बताएं। डिफरेंस मतलब किसका डिफरेंस बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया और दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, सीआई और एसआई का, है ना। तो इसके लिए हमें ए निकालना पड़ेगा। ए बराबर फार्मूला क्या होता है, P1 + R अपॉन 100 होल पावर n, ठीक है ना। तो ए निकालने के लिए P यहाँ रखना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। R की वैल्यू कितनी है 10/100 होल पावर n का मतलब 2 वर्ष है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट हो गया। 10 × 10 और 1 11 हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 × 11 × 11 बटे 10 × 10। क्यों? क्योंकि 2 बार था ना, इसलिए इसको 2 बार कर लिया। यही तो करेंगे आप। 2 0 से 2 0 कट हो गया। 11 के रही में 121 हो गया और 1 0 था तो लगा दिया। 1210 रुपये आ गया। ये क्या आया है, मिश्र धन। ए को क्या कहते हैं,
मिश्रधन कहते हैं। ओके, इसको ए से डिनोट करते हैं। और आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया कि डिफरेंस निकालिए, तो हमको CI निकालना पड़ेगा। और CI जो निकलेगा वो कैसे निकलता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। हमने कर दिया मिश्रधन को ए से और माइनस मूलधन, और मूलधन को पी से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1210 से मूलधन निकाल दीजिए 1000, तो ये आपके पास 210 रुपया ये आ गया। ये क्या आया, CI आ गया। और आपसे पूछा गया था डिफरेंस बताएं, डिफरेंस बताना है। तो इससे आप एक चीज़ और निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, SI निकालेंगे। SI कितना हो जाएगा, 1000 मूलधन गुणे दर माने 10 समय 2/100, 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 200 रुपया। तो CI मतलब साधारण ब्याज हो गया, सॉरी SI का मतलब साधारण ब्याज हो गया, और CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। इनका डिफरेंस पूछा गया, तो हमने लिखा डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाले से कम वाला माइनस हो जाएगा, यानी 210 में से 200 माइनस कर दीजिए, तो डिफरेंस कितना आ गया, 10 रुपया। ये आपसे पूछा गया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन हम लोग बहुत पुराने पीछे जा चुके होंगे, इसको कहेंगे बैक, है ना। तो इसमें नहीं चलना है, इसमें अगर चलोगे तो पूरा समय क्लास में ऐसे व्यतीत हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन 2-4 बन पाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वो ट्रिक आपको पढ़नी है जो लेके आ गए हैं हम। इसके लिए आपके सामने 3 गोले आज पढ़ने हैं, ठीक है। और 3 से एक चौथा गोला बनता है, जो चौथा डिफरेंस होता है। तो ओवरऑल कितने गोले हो गए, 4 गोले। तो आज हम 4 गोले पर बात करने वाले हैं, जिसमें समय रहेगा 2 वर्ष का, ठीक है, जिसमें समय रहेगा 2 वर्ष का। ओके, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझें। इसको कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या एग्जाम्पल इसको आप मान लीजिए, साधारण ब्याज यानी SI, चक्रवृद्धि ब्याज CI। अगर इसको हम साधारण ब्याज से बना रहे हैं, यानी साधारण ब्याज में आपको पूछा गया है कि SI पूछा गया है, साधारण ब्याज पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर लिखेंगे, फर्स्ट ईयर का ब्याज निकालेंगे। इस पे जो ब्याज कैसे निकालते हैं, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये देखो 10% है, इसको हम 10/100 कर सकते हैं, 10 जा 10, तो 1/10 लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये मूलधन पर जो दर दे रखी है कि इतने % आपको ब्याज देना पड़ेगा वार्षिक, है ना। तो इसमें 2 वर्ष के लिए पूछा गया, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में कितना देना पड़ेगा, 100 का आप 10% कर दीजिए, 0 से 0 कट, कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। क्लियर। और फिर सेकेंड ईयर का निकालना है, अगर साधारण ब्याज निकालने हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर का हो गया, 2 वर्ष के लिए कहा गया, इसलिए फर्स्ट ईयर का निकाल लिया, और सेकेंड ईयर का कैसे, यानी 100 पर ही फिर कर दीजिए 1/10, एक 0 कैंसिल आउट, तो ये आपके पास 10 रुपीज़ आ गए। कुल ब्याज कितना हुआ, इसका मतलब क्या, SI कितना हुआ, आप इनको ऐड कर दीजिए, 10 + 10, क्लियर है। तो ये आपके हो गए 20 रुपीज़। ये मतलब SI हो गया, साधारण ब्याज। क्लियर। इसको दूसरा मेथड बताएंगे कैसे बनाना है, लेकिन अब कैसे निकालते हैं इसको, CI को कैसे निकालते हैं, ये आपका SI हो गया। क्लियर है, समझिए इधर। इसमें जो है ब्याज पर ब्याज मिलता है, जो ब्याज है दर दे रखी है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। जैसे 100 रुपये हमने लिखा, उसका 10%, तो 1/10 फ्रैक्शन के रूप में लिखा है ना, तो इसको आप 0 काटिए, तो कितना हो गया, 10 रुपीज़ हो गया। क्लियर। अब 10 रुपीज़ पर फिर निकाल दीजिए 1/10, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब पहले 10 था, 10% का था ना, तो इसका CI कितना हो जाएगा, CI हो जाएगा 10 + 10 और +1, यानी 10% तो था ही वो वाला, और तीनों ऐड कर दीजिए, तो इसके हो गए हैं 21, यानी CI हो गया हमारा 21 रुपीज़। ओके, ये इस टाइप से बनता है। लेकिन ये सब पुराने कंडीशनें हैं,
पुराने मेथड हैं, तो इन मेथडों से हमको नहीं लगाना है। वैसे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको आता है तो ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे जो एक बार आप समझ लीजिए, फिर कभी भी दूसरा मेथड प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देख, प्यारे दोस्तों, आपसे हम जो वादा करते हैं ना उसको पूरा करके दिखाते हैं, लेकिन आप मेरे साथ कैसे जुड़े रहते हैं ये आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो आज की टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 4 गोले। 4 गोले किस कंडीशन में होंगे, नोट आप बना लीजिए और लिख लीजिए। 2 वर्ष की अगर कंडीशन है तो चाहे CI पूछा जाए, SI पूछा जाए, अमाउंट पूछा जाए, डिफरेंट पूछा जाए, या फिर P मूलधन पूछा जाए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर निकालनी है 2 वर्ष के लिए, कंडीशन अप्लाई, 2 वर्ष समय होना चाहिए। कैसे बनाएंगे आप देखिए, 4 गोले की बात करो, एक गोला ये बनाएंगे, ठीक है, फिर ऐसे बनाएंगे, एक गोला यहाँ बनाएंगे, दूसरा गोला यहाँ बनाएंगे, और फिर ऐसे बनाइए, तीसरा गोला यहाँ बनाइए। समझ आ रहा। बस इन 4 गोले से CI SI खत्म। 2 वर्ष की कंडीशन है, फिर हम 3 वर्ष की कंडीशन नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप समझिए, यहाँ पे क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, P मूलधन होता है। यहाँ पे दर लिखते हैं, माने दोनों जगह R लिखेंगे, यहाँ पे भी R लिखते हैं, और यहाँ पर जो होगा वो A होगा, यहाँ पे A होगा, और यहाँ पे B होगा। B को हम डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस किसका होता है, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का डिफरेंस जो होता है ना, तो वो डिफरेंस कहते हैं। और इन दोनों गोले में जो A लिखा हुआ है, इसको ऐसे अगर हम बंद कर लें और यहाँ पे लिख दें SI। SI सभी लोग जानते हैं क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। अगर साधारण ब्याज निकालना है तो इन दोनों को, दोनों गोले में जितना है उसको ऐड कर देना है। इसका मतलब A यहाँ भी, यहाँ भी A, तो इसको हम 2A लिख सकते हैं। क्लियर है, ये आपका एक चीज़ निकल आया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है ये आपका, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। अब आपसे पूछा जाए CI बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है, इन दोनों गोलों को ऐड करना है, प्लस तीसरा ये डिफरेंस भी ऐड कर देना है। तो क्या करना है, 2A प्लस B कर देना है। बात समझ आ रही, इसका मतलब ये हो गया, ये आपका CI निकल आया। और डिफरेंस तो मैंने लिख ही दिया है, अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आपको करना है B लिख देना है, B की वैल्यू जो आएगी ना वही लिख देंगे, तो इससे हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ओके। और आपसे एक पूछा जाएगा अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, ध्यान रखिए, हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। इस अमाउंट को हम यहाँ से अमाउंट अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर दीजिए। इसका मतलब ये है, P को भी लिखिए 2 टाइम, A को भी लिखिए और B को भी ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल अमाउंट हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P प्लस 2A प्लस B, ओके। ये सारी चीज़ें ऐड कर दो, ये कहलाएगा आपका अमाउंट। क्लियर है, बस इतनी चीज़ें पूछी जाएंगी, पक्का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, श्योर हैं। चलिए, तो हम सीधे क्वेश्चन पे बात करें, और इनके लिए एक कंडीशन और है जो हम अगर आप चाहेंगे तो बताएंगे, ठीक है ना, लेकिन हम सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। आइए प्यारे स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि कहा गया है कि P अमाउंट दे रखा है 1000, R माने दर दे रखी है 10% और समय 2 वर्ष का है, ठीक है ना। SI भी दे रखा है, सॉरी SI क्वेश्चन मार्क है, CI क्वेश्चन मार्क, डिफरेंस क्वेश्चन मार्क, अमाउंट। एक ही क्वेश्चन में मतलब पूरा सब खत्म। आपसे SI पूछा जाए बता दीजिए, CI पूछा जाए बता दीजिए, डिफरेंस, अमाउंट, सारी चीज़ें निकाल दीजिए, सब खत्म। तो हमको क्या करना है, गोला बनाना है। एक गोला बताया, 2 डंडे खींच दिए, दूसरा गोला बताया, डंडे खींच दिए, तीसरा गोला बताया, 3 बन गए,
चौथा गोला बताया। बस इतने तो गोले हैं। तो 2 वर्ष की कंडीशन है, समय दे रखा है 2 ईयर, तो 2 ईयर है तो बस इतने गोले आपको बनाने हैं। और सबसे पहले जो दर दे रखी होगी उस दर का क्या करना है, उस दर के फ्रैक्शन में तोड़ लेना है, ठीक है ना। तो इसका फ्रैक्शन कैसे तोड़ेंगे, आप इसको देखिए, ये 10% है, इसको आप 10/100 लिखेंगे और 10 एक 0 कैंसिल, तो 1/10 आ गया। ये बात समझ आ रही, छोटा तो नहीं हो गया, दिख रहा है स्पष्ट सभी को। चलिए, तो P यहाँ पे लिखते हैं तो इसका मतलब 1000 लिख दीजिए। R यहाँ पे लिखते हैं तो R की वैल्यू कितनी है 1/10, यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे भी 1/10 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 1/10 लिख दीजिए। अब क्या करना है, 1000 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपया आएगा। यही तो आएगा, ये रुपए हैं। इस रुपए का अगर 1/10 करिएगा, कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप देख लीजिए, इधर साइड में देखिएगा। 1000 गुणे 1/10, ये 0 कट जाएगा, 100 आ जाएंगे। चूँकि रुपए थे तो 100 रुपये हो गए। क्लियर, तो 100 यहाँ आ गए। यहाँ भी इसका 1/10, तो ऐसे ही आप लिख दीजिए 100 रुपये, क्योंकि आपको एक जगह करना है, दूसरी जगह ऐसे लिखना है। आप समझ गए, क्योंकि दोनों गोले में ए होता है। समझ आ रहा, इसमें आ जाइए, 100 का 1/10 कीजिए तो कितना होगा, ये 10 आ जाएगा। बात समझ गए। अब क्या पूछा गया आप देखिए, इतना दिख रहा है सही से, क्लियर है, स्पष्ट आ रहा है भाई, नहीं बता दीजिएगा। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे आप देखें, इतना दिख रहा होगा। आपको SI पूछा गया, मैंने SI के लिए क्या बोला था, SI निकालते हैं, इन दोनों गोलों को ऐड कर देते हैं, मतलब 2A के बराबर होता है, 2A, और एक गोले में A की वैल्यू है, तो इसका मतलब कितना 2 × 100 हो गया इक्वल्स टू 200। SI निकल आया। कुछ करना पड़ा आपको, कुछ भी नहीं ना। तो ये SI आ गया। अब CI पूछा गया, तो CI के लिए मैंने क्या लिखवाया था कि इन तीनों को जोड़ दीजिए, मतलब दोनों को, ये तो हमको लिखना है 2A प्लस डिफरेंस, और डिफरेंस को हम B से डिनोट करते हैं, यही तो लिखते हैं। तो इसका मतलब 2A की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई, प्लस B की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये आपके 210 रुपया। यानी CI कितना हो गया 210 और SI हो गया 200। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, अभी आप पहला फर्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया डिफरेंस बताइए, देखो डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस B को कहते हैं, तो यहाँ पे B लिख लीजिए चाहे। देखो डिफरेंस क्या है, B लिखा था मैंने, अब B की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़, ये डिफरेंस आ गया। बात समझ आ रही। और मैंने लिखवाया था अमाउंट, अमाउंट का मतलब A निकालना है, ठीक है ना, जिसको हम मिश्रधन कहते हैं। तो ये मिश्रधन कितना हो जाएगा, सारे गोले को ऐड कर दीजिए, तो इसका मतलब ये 2A होगा, P होगा प्लस 2A होगा और B होगा, यही तो होगा। तो एक बार लिखते हैं, क्या होगा, P होगा, 2A होगा और प्लस B होगा। क्लियर है। तो P की वैल्यू कितनी है 1000 है, और 2A की वैल्यू कितनी आई थी 200 आई थी, और B की वैल्यू कितनी है 10 है। तो इन सभी को ऐड कीजिए जरा, कितना हो गया 120 दिस, ओके। तो 1210 रुपया, इसका मतलब ये मिश्रधन आ गया। क्लियर है, सभी को स्पष्ट दिख रहा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिए कितने आसानी से बन गया। हम आपको दूसरा क्वेश्चन दें, सेम कंडीशन में होगा, आप लोग बनाइए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन जो अभी हमने बनाया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपने P = दिस दिया है, R दिस है और T दिस है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 4 गोले पढ़े थे, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ईजी है, सबसे ज़्यादा उसी से आपको बनाना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर रेशियो का मेथड भी बता दीजिए, जिसमें CI पूछा जाता है और SI भी पूछा जाता है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई, वो भी बना लेते हैं। तो रेशियो का मेथड आप समझ लीजिए, R का फ्रैक्शन कर लिया, तो इसका मतलब 10 रुपया, 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। 1/10 का मतलब हुआ 10 रुपये पर ब्याज कितना मिल रहा, 1 रुपया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, यहाँ पे मूलधन लिखा और यहाँ लिख दिया मिश्रधन। क्लियर है।
तो मूलधन माने स्टार्टिंग का है। जैसे ये है 10 रुपया, 10 रुपया था, 1/10 लिख लिया मैंने, तो ये मूलधन हो गया इसका, ठीक है। तो ये 10 रुपीज़ है और 1 रुपया ब्याज मिला तो मिश्रधन क्या कहलाएगा, 11 कहलाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन है 2 वर्ष के लिए, तो इसका मतलब फिर लिखेंगे हम 10 रुपया और फिर उस पर क्या मिलेगा, 10 का 11 हो जाएगा, 10 और 1 11, तो ये मिश्रधन कहलाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 10 10 कितना हो गया, मल्टीप्लाई में 100 हो गया, इसका कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही। रेशियो का मेथड है ये, चाहे तो ये डैश जो लगाया है मैंने इसको हटा सकते हैं आप, क्योंकि रेशियो आपको दिखना चाहिए, इसको हटा दीजिए और आप यहाँ पे भी रेशियो लिखिए, यहाँ पे भी रेशियो, यहाँ पे भी रेशियो और यहाँ पे भी, यहाँ पे ना लिखें, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, देखिए 121 से 100 निकालिए, तो ये आपके पास आ गया 21, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंतर। क्लियर, ये काम करना है। अब इसका जो मूलधन था, मूलधन माने P जो था वो कितना था, P जो था वो 1000, क्लियर, माने 1000 रुपया था। तो 1000 ये 100 का कितने गुना है, यहाँ पे देखिए 1000 100 का कितने गुना है, 10 गुना है। तो इसका मतलब 10 से इसमें मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो एक यानी 100 10 का मल्टीपल तब 1000 हो रहा है। क्लियर, ऐसे जो ये आया है इसका भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 210 हो जाएगा। ऐसे इसका भी 10 से मल्टीप्लाई करवाइए तो 1210 ये बन जाएगा, ठीक है। ये आपका P हो गया, अर्थात ये मूलधन हो गया। ये आपका CI हो गया, माने चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और ये आपका अमाउंट हो गया, अमाउंट, इसको कहते हैं मिश्र धन हो गया। क्लियर है, तो ये है रेशियो का मेथड। और आप लोगों को जो सही लगे उसका आप यूज कर लेना। समझ आ रहा, जिस स्टूडेंट को कहीं पर कुछ भी पॉइंट अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। क्लियर, इसलिए हम क्लास लाए हैं ताकि आप लोगों का जो डर है ना वो छूट जाए और क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आइए, स्क्रीन पे आपके सामने है और आप लोग इसको बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अभी हमने 4 गोले आपको पढ़ाए हैं। समय है, कंडीशन आपके सामने है 2 ईयर, तो 2 ईयर में कितने गोले बनते हैं, 4 गोले बनते हैं। तो आप फटाफट 4 गोले बनाएं। 1 गोला बन गया, 2 बन गए, 3 बन गए, 4 बन गए, बस इतना काम करना है। क्लियर, और आर के जो मैंने फ्रैक्शन बताए थे वो आप कर लीजिए पहले, चाहे साइड में कर लीजिए कहीं पे। देखिए 5% का मतलब आप जानते हैं 5/100 हुआ कि नहीं हुआ, तो 5 2 जा 10 हो गया। क्लियर, तो ये आपके पास 120 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5% का मतलब 120 हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है, तो जो आर जहाँ जहाँ था, आर यहाँ पे था, आर यहाँ था, आर यहाँ था, तो यहाँ आप लिख लीजिए 120, यहाँ भी 120, यहाँ पे 1/20, और आपको यहाँ पे कितना लिखना है, P लिखना है, कितना है 4000 रुपया। ओके, अब 4000 का 1/20 कीजिए, फट से 1 जीरो कैंसिल और 2 2 जा हो गया, तो इसका मतलब कितना आ गया, 200 आ गया। ये बात सबको समझ आ रही, नहीं आई तो ज़रा देखिए यहाँ पे, यही तो कंसेप्ट है। 4000 का 1/20 कीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4। क्लियर है, तो ये आपके पास 200 आ गया। यहाँ भी 200 आएगा, तो 1/20 इसका यहाँ भी करना है, तो यहाँ आपको करना ही नहीं है, बस 200 लिख दीजिए। क्लियर है, तो 1/20, अब 200 का 1/20 करेंगे तो ये 0 से 0 कट और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बोलो क्लियर है, अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए। देखिए यहाँ कितना है 200 का 1/20, तो 200 आप लिखिए, इसका 1/20 कीजिए, 0 से 0 कट और 2 1 जा 10 हो गया, तो ये आपका आ गया। क्लियर है,
समझ आ रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया। और आपको मैंने बताया था ये P होता है, ये A होता है, ये भी A और ये वाला B उसको हमने डिफरेंट लिया था। क्लियर। आपसे पूछा गया SI बताएं, तो फट से यहाँ पे लिखें SI क्या होता है, ये वाला ऐड कर लीजिए दोनों, यानी 2A होता है। 2A का मतलब 200 दूना कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 400। क्लियर है सभी को। SI पूछा जाए तो 2A कर दीजिए और A की वैल्यू है 200, तो 2 से मल्टीप्लाई यानी 400 हो गया। क्लियर। CI पूछा जाए तो ये तीनों गोले ऐड करने हैं, तो हमें क्या करना होता है 2A प्लस B डिफरेंस। तो 2A की वैल्यू कितनी है 400। अब 400 में 10 जोड़ दीजिए, 400 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 400, क्या हो जाएगा 410 हो जाएगा 10 रुपया। समझ आ रहा सभी को। अब आपसे पूछा गया डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस फटाफट लिखिए। और ये वाला गोला कितना है 10 रुपया, ये डिफरेंस आ गया। फिर पूछा गया अमाउंट बताइए। अमाउंट को कहते हैं मिश्र धन। वो कितना होगा, सारे गोले ऐड कर लीजिए। तो इसका मतलब कितना हुआ, 3 गोले तो ऐड ही हैं, बस ये चौथा ऐड कर लीजिए। 3 गोले एडिशन किया तो कितना आया था 410, और 4000 में 410 जोड़ दीजिए, 4410 हो जाएगा। ओके, 4410 रुपया इज़ द मिश्र धन। बोलो क्लियर है। तो सारी चीज़ें निकल के आपके सामने आ गई। कितना समय लगेगा, कंडीशन अप्लाई, समय 2 ईयर होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें आपको सेम। आइए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे है और आप लोग देखें इसको फटाफट। क्या करना है, सबसे पहले हमको चेक करना है कि समय कितना दे रखा है। समय इसमें 2 ईयर्स है, तो इसका मतलब हमें 4 गोले बना लेने हैं। और उसके पहले हमको आर देखना है कि दर कितनी दे रखी है, 5% है। फ्रैक्शन में तोड़ना है। 5% का मतलब 10 होता है, 5 दूनी 10, इसका मतलब 1/20 होता है। क्लियर हो गया। ये बात सभी को आती है। तो इसमें कितना हो जाएगा 1/20 हम लिख सकते हैं। ओके, अब आप इसमें बना लीजिए गोला। कितने गोले, ये गोले 4 गोले बनाने, खटाखट बनाइए, फटाफट सॉल्व करें। ओके, ये कंडीशन। अब इसमें कितना दे रखा है 2000 दे रखा है, तो 2000 रुपया हमने लिखा। यहाँ पे दर लिखनी है तो 1/20 लिख लीजिए, यहाँ भी 1/20 लिखें, यहाँ भी 1/20। क्लियर है सभी को। 1/20 करेंगे तो 10 इसका कैंसिल किया और 2 बन जाए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बताएं। इतना समय नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब क्या है 2000 का 1/20, 10 2 बन जा 10। ओके, तो ये 100 मिल गए। यहाँ कुछ करने नहीं है, फट से उठाइए 100। अब 100 का 1/20 मतलब 100 का 1/20, 10 2 पंचे 10। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर। इसमें कुछ भी समय नहीं लगेगा, आप लोग जैसे इसको देखेंगे फट से बना देंगे। पूछा गया SI बताइए। SI इनको जोड़िएगा 2 यानी 2A के बराबर, यानी 100 दूना 200 हो गया। ओके, 200 रुपया SI हो गया। कोई माइंड लगाना पड़ा। CI कितना हुआ, CI का मतलब इन तीनों गोलों को, तो इसका मतलब 200 में 5 जोड़ दीजिए, यानी 205 हो गया 10 रुपये। क्लियर। और आपसे पूछा गया डिफरेंस बताइए भाई। डिफरेंस कितना होगा, ये 5 वाला ये गोला जो है लास्ट वाला वो डिफरेंस होता है। पूछा गया अमाउंट बताएं। अमाउंट का मतलब मिश्र धन पूछा गया, तो अमाउंट कितना होगा सारा ऐड कर दीजिए। अब सारा ऐड करने का कंडीशन क्या है, ये 3 गोले तो ऐड हो चुके हैं, उसमें 2000 और ऐड कर दीजिए, यानी 2000 में 205 और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2205। ये गलत लिख गया 2205 ऐसे लिखेंगे। क्लियर है, ये आपका सही है। अमाउंट कितना हो गया 10 रुपीज़, ये भी रुपीज़, सारी चीज़ें आ गई। CI SI डिफरेंस अमाउंट बताइए, पूरा चैप्टर ख़त्म। क्या पूछोगे, बस इतनी चीज़ें तो हैं, यही पूछी जाएंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, और इसको 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं समय लगना चाहिए। तो हमें क्या करना है फटाफट 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4 गोला। क्लियर, ये कर लिया मैंने। 4% का मतलब एक साइड में समझिए 4/100 हो जाएंगे, 4 दूनी 4 पंचे, इसका मतलब 1/25 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/25।
तो इसका मतलब 1/25 लिख दीजिए, 1/25 लिख दीजिए। और यहाँ पे कितना लिखना है, 2500। समझ आ रहा है सभी को, 2500 रुपया। क्लियर। तो 2500 का 1/25 करेंगे कितना आ जाएगा, 25 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएंगे 100। क्लियर है। ये 100 आ गया तो यहाँ भी 100 आ जाएगा। इसका 1/25 करना था तो 100 का 1/25 करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपसे पूछा गया SI बताएं। SI का मतलब ये दो गोले जोड़ दीजिए, नहीं 2A होता है तो 100 2 200 हो जाएंगे, 20 रुपीज़ हो गया। CI पूछा गया है तो CI क्या होता है, इन तीनों गोलों को ऐड कर दीजिए, 2 गोले ऐड किए तो ये आया SI। अब तीनों गोले ऐड करेंगे तो क्या आएगा, CI। तो इसका मतलब कितना हो गया, 205 रुपया हो गया। अब डिफरेंस आपसे पूछा गया तो बता दें फटाफट, डिफरेंस कितना है, 4 रुपये का है। तो यहाँ पे कर दीजिए 204। क्लियर है, क्योंकि ये 3 गोले ऐड होंगे तो 100 100 और 4 तो 204 हो गया। अमाउंट आपसे पूछा गया तो सारा ऐड कर दीजिए, यानी ये 3 गोले तो ऐड हैं, बस 2500 ऐड करना है। तो इसका मतलब आप फट से लिखिए, हाँ इसमें लिखना है आपको 2500 और आपको लिखना है 204 ऐड कर दीजिए, 4 0 5 2 7 और यानी 2704 रुपये। दिस इज आंसर। ओके, ये आपका 20 सेकेंड से 30 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आपके सामने, और शुरू करें इसको बनाना। क्या करना है, सबसे पहले मैंने कहा था कि R को तोड़ लीजिए, तो R को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। तो 16 3 48 2 50 हो गए, 50/300 हो जाएंगे, 0 0 कट और 5 6 30 मतलब 1/6 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। ओके, ये आप समझ लें। फिर गोला बना लीजिए, इतना बड़ा कोई बात नहीं, ये गोला ये और ये 4 हो गए। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 1/6 लिखना है, यहाँ पे भी 1/6, यहाँ पे कितना 2160 रुपीज़। ओके, ये मूलधन होता है। अब उसका 2160 का 1/6 करें तो 360 आ जाएगा, यहाँ पे भी 360 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1/6 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपको जो पूछा गया फटाफट लिखिए, SI पूछा गया। SI क्या होता है, ये गोले दोनों ऐड कर दीजिए, SI सिंपल इंटरेस्ट माने साधारण ब्याज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 360 का 2 से मल्टीप्लाई करें, भाई 2A होता है तो इसका मतलब 0 और 6 2 12 और 6 7 10 हो गया, 720 रुपया। ओके, अब यहाँ पे पूछा गया है CI बताइए। CI क्या होता है, तीनों गोले ऐड कर लीजिए, 2 तो ऐड है उसमें, आप 60 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 780 रुपये। ओके, ये बात समझ आ रही होगी क्योंकि पीछे अभी लगा चुके हैं। डिफरेंट पूछा गया है, डिफरेंट बताएं, डिफरेंट कितना है, 60 रुपीज़ का। और अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट कितना हो जाएगा, सारा ऐड कर लीजिए, मतलब 780 किस में ऐड करने हैं, 2160 में ऐड करने हैं, तो कितना हो जाएगा, ये आप लिख लीजिए 2940 रुपये, 2940 रुपये। ओके, दिस इज़ अमाउंट। सारी चीज़ें निकल के आ गई। कैसा लग रहा है आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ के, मेथड सही है ना। तो आपकी मर्जी, चाहे रेशियो का मेथड पढ़ें या फिर गोले पर बात करें। तो 4 गोले पढ़े हमने 2 ईयर के लिए, ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे और इतने आपके लिए काफ़ी हैं। अगर चाहें तो एक होमवर्क के लिए हम दे दें आपको। ओके, चलिए ठीक है, ओके बाय।